समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे का भला होता नहीं देख सकते। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का आया है, जहां रजवाड़ी रसोई रेस्टोरेंट के मालिक अमित के मकान मालिक ने किराया बढ़ाने को लेकर के उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके कर्मचारियों को धमकाया, उसका सामान फेंक दिया, जो कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद पीड़ित अमित जब थाने पर अपनी तहरीर लेकर पहुंचा तो उसके साथ थानेदार ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। थानेदार ने भी मकान मालिक का पक्ष लेते हुए मामले को रफा दफा करने की बात कही। ऐसे में पीड़ित अमित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि उसने मकान को खाली करने का मन बना लिया है, लेकिन उसकी बकाया अनुदान से जमा राशि मकान मालिक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में पीड़ित अमित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है ताकि आगे से कोई मकान मालिक किसी के साथ ऐसा व्यवहार। ये मेरी पार्टनर है नेहा मिश्रा। हम दोनों लोगों ने मिल करके 17 सितंबर को ये जगह रेंट पे लिया था मिसाल खंड में 1/1144 में, जिसके तहत 25 सितंबर को हम लोगों ने रेस्टोरेंट खोला था यहाँ पे। कुछ दिन रेस्टोरेंट हम लोगों ने मेहनत करके जब चलाया और वो बढ़ने लगा तो मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने की बात उत्पन्न होने लगी। बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे कि किराया 40,000 रुपये पर मंथ हमको दीजिए, जिसमें 40,000 रुपये हम लोग सक्षम नहीं थे कि दे सके। तो हम लोगों ने खाली करने का सोचा, जिसके वजह से मकान मालिक द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था कि पानी काट देते थे, कभी लाइट काट देते थे, कभी पानी नहीं आता था, टंकी में पानी होता था फिर भी नहीं आता था, और ऊपर से अपशब्दों का प्रयोग करना। ये चीज़ें हम लोगों को जब लगातार मिलती रही तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ये रेस्टोरेंट उठा करके दूसरी जगह पे हम लोग शिफ्ट कर दें। जब हम लोगों ने रेस्टोरेंट शिफ्ट करने का सोचा तो कुछ पैसे मिला करके हम लोगों ने मिठाई वाले चौराहे पे एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया, एक जगह किराए पर ली, जिसमें हम लोग अपना रेस्टोरेंट धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे थे। कल दोपहर 2 बजे के आसपास अचानक से मकान मालिक और उनकी पत्नी हमारे रेस्टोरेंट में घुसे और तोड़ फोड़ करते हुए मेरा खाना या फूड वगैरह सब कुछ इन्होंने फेंक दिया। मेरा काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ किया इन लोगों ने, जिससे हम लोगों को चोटें भी आईं और मेरा आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जबकि उसके बाद हम लोग जब थाने गए तो थाने में ये चौकी इंचार्ज वंदना पांडे जी हैं। पहले तो कहा कि हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, बाद में ये उन्हीं की तरफ फेवर में बात करने लगी। हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। हमारी सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि हम लोग पैसे वाले नहीं थे या पावर नहीं था, कुछ ऐसा। ये बार बार हमें धमकी दे रहे थे कि मेरी माता जी मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करती हैं और अगर तुम खाली नहीं करोगे या जाओगे नहीं या पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें कुछ भी करवा सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, या हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग तो खाली वैसे भी करना चाहते हैं, खाली करके हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है वो हम लोगों को वापस कर दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। में बोला गया कि 200 रुपये ले लो, 1.5 किलो चावल कमाया गया, 200 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो। ऐसे तो बात नहीं होती है ना। जो हमारा सामान गया, घर में तोड़ फोड़ किए, उसका क्या मतलब है कि 1000 रुपये ले लो बात करना? ये नियम तो नहीं है ना कि कहीं भी आदमी किसी के भी घर में घुस जाए, तोड़ फोड़ कर ले और इंस्पेक्टर बैठ के कह रहे हैं कि 1000 रुपये तुम ले लो, खाली कर दो। बात ये इंसानियत वाली तो नहीं है, न्याय वाली बात तो नहीं है। उनको एक शब्द भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं समझाया कि देखो ऐसे किसी। और ऊपर से वो थाने में खड़े खड़े हंस रहे थे इंस्पेक्टर के सामने ही, और इंस्पेक्टर 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, और इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे थे कि 1000 रुपये ले लो और 17 तारीख को सराफत से उसको खाली कर देना। सर ने बोला कि कोरोना में जब मैंने बताया कि फोन पटका, मैं 17 तारीख को खाली कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरे साथ न्याय हो और मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। कोरोना में देखो